राधे राधे दोस्तों, मैं पूजा सिंह आप सभी का धर्म शक्ति चैनल पर स्वागत करती हूँ, जहाँ हम आपको धर्म, अध्यात्म और जीवन के गूढ़ रहस्यों से परिचित कराती हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे पाप कर्म और हमारी बीमारियाँ एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई हैं और कैसे हम अपने जीवन के कष्टों को समझ सकते हैं। तो चलिए इस यात्रा में हमारे साथ जुड़िए और जानिए जीवन के इन गूढ़ रहस्यों को। हम अक्सर सुनते हैं कि लोग कहते हैं, मैंने कभी कोई बुरा काम नहीं किया, फिर भी जीवन में इतनी कठिनाइयाँ क्यों आ रही हैं? ऐसा क्यों होता है? क्या भगवान इतने कठोर और निर्दयी हैं? यह सवाल कई बार हमारे मन में उठता है, लेकिन यदि हम थोड़ी गहराई से सोचें तो हमें यह समझना होगा कि हमारे पाप और भगवान के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है। भगवान का कर्मों से कोई लेना देना नहीं, वह तो केवल हमारा मार्गदर्शन करते हैं। यदि हम इस धरती पर अच्छे कर्म करते हैं तो हमें जीवन में सुख और संपत्ति मिलती है। वहीं अगर हम किसी को परेशान करते हैं, पाप कर्म करते हैं, तो वह हमें ही कष्टों और बीमारियों के रूप में लौटकर मिलता है। यह कर्म का फल हमें इस जन्म में भी मिल सकता है और कभी कभी यह अगले जन्म तक भी चले जाते हैं। कभी हमें लगता है कि हमारे अच्छे कर्मों का फल हमें तुरंत नहीं मिलता, लेकिन यह हमेशा सच होता है कि हर कर्म का फल मिलता है, चाहे वह तत्काल दिखे या नहीं। यही कारण है कि यदि आज आप बीमारियों से परेशान हैं तो यह समझना जरूरी है कि यह किसी पाप के कारण हो सकता है जो आपने पूर्व जन्म में किया था। यह बातें कई शास्त्रों में भी वर्णित हैं, जैसे कि गरुड़ पुराण और स्कंद पुराण, जहां पापों के परिणाम स्वरूप होने वाली बीमारियों का विस्तार से उल्लेख किया गया है। लोगों का धन लूटने वाले गले की बीमारी से पीड़ित होते हैं। पढ़े लिखे ज्ञानी जन के प्रति दुर्भावना से काम करने वाले व्यक्ति को सिर दर्द की शिकायत रहती है। हरे पेड़ काटने वाले और सब्जियों की चोरी करने में लगे व्यक्ति अगले जन्म में शरीर के अंदर अल्सर घाव से पीड़ित होते हैं। झूठे और धोखाधड़ी करने वाले लोगों को उल्टी की बीमारी होती है। गरीब लोगों का धन चुराने वाले लोगों को कफ और खांसी से कष्ट होता है। यदि कोई समाज के श्रेष्ठ पुरुष अर्थात विद्वान की हत्या कर देता है तो उसे तपेदिक रोग होता है। गाय का वध करने वाले कुबड़े बनते हैं। निर्दोष व्यक्ति का वध करने वाले को कोढ़ होता है। जो अपने गुरु का अपमान करता है उसे मिर्गी का रोग होता है। वेद और पुराणों का अपमान और निरादर करने वाले व्यक्ति को बार बार पीलिया होता है। झूठी गवाही देने वाले व्यक्ति गूंगे हो जाते हैं। पुस्तकों और ग्रंथों की चोरी करने वाले व्यक्ति अंधे हो जाते हैं। गाय और विद्वानों को पैर मारने वाले व्यक्ति अगले जन्म में लंगड़े बनते हैं। वेदों और उसके अनुयायियों का निरादर करने वाले व्यक्ति को किडनी रोग होता है। दूसरों को कटु वचन बोलने वाले अगले जन्म में हृदय रोग से कष्ट पाते हैं। जो सांप, घोड़े और गायों का वध करता है वह संतानहीन होता है। कपड़े चुराने वाले को चर्म रोग होते हैं। पर स्त्री गमन करने वाला अगले जन्म में कुत्ता बनता है। जो दान नहीं करता वह गरीबी में जन्म लेता है। आयु में बड़ी स्त्री से सहवास करने से डायबिटीज होता है। जो अन्य महिलाओं को कामुक नजर से देखता है उनकी आंखें कमजोर होती हैं। नमक चुराने वाला व्यक्ति चींटी बनता है। जानवरों का शिकार करने वाले बकरे बनते हैं। और जो ब्राह्मण होकर भी गायत्री मंत्र नहीं पढ़ता वो अगले जन्म में बगुला बनता है।
जो ज्ञानी और सदाचारी पुरुषों को दिए गए अपने वचन से मुकर जाता है वह अगले जन्म में गीदड़ बनता है। जो दुकानदार नकली माल बेचते हैं वे अगले जन्म में उल्लू बनते हैं। जो अपनी पत्नी को पसंद नहीं करते वो खच्चर बनते हैं। और जो व्यक्ति अपने माता पिता और गुरुजनों का निरादर करता है उसकी गर्भ में ही हत्या हो जाती है। मित्र की पत्नी से संबंध बनाने की इच्छा रखने वाला अगले जन्म में गधा बनता है। मदिरा का सेवन करने वाला व्यक्ति भेड़िया बनता है। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष के साथ भाग जाती है वह घोड़ी बन जाती है। योग वशिष्ठ और ब्रह्म वैवर्त पुराण में इस प्रक्रिया को विस्तार से समझाया गया है कि पापों का नाश सिर्फ भगवान की कृपा से नहीं होता बल्कि हमारे अच्छे कर्मों और प्रायश्चित के माध्यम से होता है। तो क्या किया जाए जब हम पापों के परिणाम स्वरूप रोगों और कष्टों से घिरे होते हैं? क्या हम इस स्थिति से बाहर आ सकते हैं? वेद और गरुड़ पुराण में यह बताया गया है कि हम दवाइयाँ, दान, मंत्र जाप, पूजा, अनुष्ठान करके अपने पापों का निवारण कर सकते हैं। इसके अलावा हमें अपने आचरण को भी सही करना होगा और गलत कार्यों से बचना होगा। तभी हम इन कर्मों के बुरे प्रभावों से मुक्ति पा सकते हैं। यदि हम इन उपायों को गंभीरता से अपनाते हैं तो यह हमारे जीवन में शांति और स्वास्थ्य लेकर आएगा। याद रखें, पापों का फल तो हमें मिलना ही है, लेकिन हम अपनी अच्छी नियति और अच्छे कर्मों से अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। मनुस्मृति और स्कंद पुराण में यह भी कहा गया है कि जो व्यक्ति सही मार्ग पर चलता है वह अपने पापों से मुक्ति पा सकता है और फिर से पुण्य का भागी बन सकता है। यही वास्तविक मार्ग है, शुभ कार्यों के साथ आत्मसंयम और प्रायश्चित का मार्ग। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को धर्म शक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे आध्यात्मिक वीडियो समय पर मिल सकें। आपकी यात्रा में हम आपके साथ हैं हमेशा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।